Fast cyklopa. Taka jakby opuszczona świątynia podziemna w skałach. नाज़रीन इकराम, हम अपनी गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दज्जाल को यहूदी सदियों से मसीहा मानते चले आ रहे हैं और इसके लिए शैतान से साजबाज कर चुके हैं और शैतान और दज्जाल की खुफिया इबादत करने वाले ग्रोह भी इनमें मौजूद हैं। ऐसी ही एक दरियाफ्त माहिरीन ने की है जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि वाकई ये लोग शैतान के पुजारी, कुफर की इबादत करने वाले और जादू को अपना मजहब मानने वाले लोग हैं। दज्जाल का एक ऐसा कदीम माबद दरियाफ्त हुआ है जिसमें दज्जाल को बतौर खुदा पूजा जाता रहा है। इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पहले हम आपको बताते चलें कि मशहूर यकचश्मी निशानी को दुनिया की कई तहजीबों में अहमियत हासिल रही है और इसी निशानी को यहूदी दज्जाल से मंसूब करते हैं। आपने अमरीकी नोट पर और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर ये निशान देखा होगा जहाँ पर एक एहराम नुमा मुसल्लस पर एक आंख बनी होती है। यही यकचश्मी निशानी है। दरअसल कदीम मिथोलॉजी के मुताबिक ये आंख उस इल्म और अकल की निशानदही करती है जो कि पूरी दुनिया पर मुहित है और पूरी दुनिया के बारे में जानता है। इस निशान को बहुत सारी कदीम तहजीबें और मज़ाहिब अकल और बसीरत की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। गुज़श्ता कुछ सदियों से इस निशान को यहूदी अपने दज्जाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मशहूर इल्यूमिनाटी सोसाइटी भी यही निशान इस्तेमाल करती है और सोसाइटी के लोगो और ट्रेडमार्क में भी ये निशान शामिल है। ये सारी तहमीद किस लिए की जा रही है, हम आपको इसकी सारी तफसीलात बताते हैं। नाजरीन, अहादीस मुबारक में दज्जाल का जो हुलिया बयान हुआ है उसके मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख उसकी ठीक होगी, लेकिन वो आंख कदरे फूली हुई होगी और उसके माथे पर कुफर लिखा होगा जिसे सिर्फ साहिब ईमान लोग ही पढ़ सकेंगे। नाजरीन, हम जानते हैं कि जहाँ पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हर लिहाज से मासूम और पाक फितरत होते हैं, वहीं पर वो हर किस्म के जिस्मानी नुकाइश से भी मुबर्रा होते हैं। यानी किसी नबी या रसूल में किसी किस्म का कोई जिस्मानी ऐब या नुक्स नहीं पाया जाता, क्योंकि यहूदियों की ये प्लानिंग है कि ये दज्जाल को बतौर मसीहा दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया का मजहबी रहनुमा और मुबल्लिग बनाएंगे और इसके लिए नए नबी या खुदा का दर्जा देंगे। इसलिए इसके इस ऐब को छुपाने के लिए यकचश्मी निशानी इस्तेमाल की जाती है ताकि इसके यकचश्म होने को ये साबित किया जा सके कि दरअसल दज्जाल का काना होना इस बात की अलामत है कि दज्जाल दुनिया के हर इल्म को जानता है और अकल और बसीरत का मंबा है। यही वजह है कि जहाँ पर दज्जाल की ख्याली तस्वीर बनाई जाती है वहाँ पर हमेशा दज्जाल के माथे के दरमियान सिर्फ एक आंख ही दिखाई जाती है। इसकी वजह यह है कि जब दज्जाल आए तो इसकी यकचश्मी निशानी को ऐब के बजाय उसकी खूबी बनाकर पेश किया जाए। लिहाजा आज तक दज्जाल की हर ख्याली तस्वीर में उसके माथे के दरमियान सिर्फ एक ही बड़ी सी आंख दिखाई गई है। नाजरीन, अब हम इस कदीम माबद की तरफ आते हैं जिसका हमने जिक्र किया और जो हाल ही में ज़ेरे ज़मीन दरियाफ्त हुआ है। आप स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके ज़ेरे ज़मीन कदीम माबद में पत्थर का एक बहुत बड़ा सा बुत इस्तादा है और इस बुत की पेशानी पर एक बड़ी सी आंख भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस बुत के सामने एक कुर्बानगाह भी मौजूद है जहां पर शैतानी अकीदे के मुताबिक मासूम और पाक जानू यानी बच्चों की भींट चढ़ाई जाती है ताकि शैतान को खुश किया जा सके। ये सब निशानियां जाहिर करती हैं कि दरअसल दज्जाल कोई मजहबी रहनुमा या मुबल्लिग नहीं और ना ही कोई मसीहा है, बल्कि ये गंदगी, गलाजत और निजासत की तहों में लिपटी हुई एक शैतानी शख्सियत है जिसका जाहिर होना पूरी नस्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का सबब होगा और जो इस दुनिया के खात्मे की एक बड़ी निशानी भी होगी। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कदीम यहूदी लिटरेचर और इसके साथ साथ दज्जाल को मानने वाले दीगर शैतान के पैरोकार और इस तरह की दीगर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा से दज्जाल को यकचश्म दिखाया जाता है ताकि इसकी एक आंख को कदीम अकायद से जोड़कर इसको अकल और बसीरत का मंबा साबित किया जा सके और इसी बुनियाद पर इसको दुनिया का बड़ा मसीहा और मुसल्ला बनाकर पेश किया जा सके। जबकि इस कदीम माबद की ये वीडियो भी इस बात का सबूत है कि दज्जाल वो नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है, बल्कि ये लोग दज्जाल को सदियों से पूज रहे हैं और इसी की इबादत कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये लोग शैतान की भी इबादत करते हैं। याद रहे कि बहुत सारी दीगर कदीम तहजीबों में इस यकचश्म निशानी को शैतान की अलामत भी समझा जाता है और शैतान के जितने भी बुत बनाए जाते हैं इसमें इसके माथे पर एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है। हर तहजीब और हर मजहब का इस मामले में मुख्तलिफ रवैया रहा है और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपने अपने माबद खाने और इबादत खानों में इस तरह की तशबीहात और इश्तिहारात इस्तेमाल किए। ऐसी तमाम जगहों से मिलने वाली तख्तियां और तहरीरें जिनको अब समझ लिया गया है
इनमें से बहुत सारे जहाँ पे इस निशानी को दजाल की तरफ मंसूब करते और इसको अकल का सरचश्मा करार देते नजर आते हैं, वहीं पे बहुत सारी कदीम मज़ाहिब और तहजीबें ऐसी भी हैं जो इस यकचश्म निशानी को शैतान की अलामत करार देते हुए और इससे नफरत का इजहार करते पाए जाते हैं। दोस्तों, इस कदीम माबद की दरियाफ्त और इस कदीम माबद में दजाल या शैतान के इस बुत की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि दुनिया में शैतान की इबादत काफी अरसे से हो रही है। इससे ये बात भी पता चलती है कि इस माबद का ज़ेरे ज़मीन खुफिया तौर पर मौजूद होना दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि शैतान की इबादत को किसी भी दौर, किसी भी तहजीब और किसी भी मजहब में पसंद नहीं किया गया और इसके पैरोकारों से हमेशा नफरत ही की गई है, जिसकी वजह से शैतान के इन पैरोकारों ने अपना शैतानी और दजाली माबद ज़ेरे ज़मीन छुपाकर खुफिया तरीके से बनाया ताकि उस तक किसी की रसाई ना हो और लोगों का गैज़ो गज़ब शैतानी मजहब के पैरोकारों की तरफ ना आए। इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब यहूदियों की पूरी दुनिया पर गिरफ्त इस कदर मजबूत हो चुकी है कि दुनिया की तारीख में पहली बार आलमी सतह पर बहुत सारे मुमालिक में शैतानी मजहब को कानूनी दर्जा दे दिया गया है और इसके पैरोकारों को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। ये इस बात की निशानी है कि इस वक्त यहूदी अपने नापाक अज़ाइम में किस कदर आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, यहूदियों के ये अज़ाइम और ये तरीकाकार जिसके मुताबिक ये पूरी दुनिया में शैतानी मजहब के फ़रोग को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि वो जहाँ पर दजाल क़यामत की राह हमवार कर रहे हैं, वहीं पे वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा शैतानियत को फ़रोग देना चाहते हैं ताकि इससे दजाल के पैरोकारों की तादाद में इजाफा हो सके, क्योंकि अंदर से वो सब जानते हैं कि दजाल को मानने वाले तमाम लोग दरअसल कमजोर ईमान के हामिल, मुशरिक और शैतान सिफ्त लोग होंगे। यही वजह है कि दजाल और इसका इंतजार करने वाले ये यहूदी मक्कार इस वक्त पूरी दुनिया की बागदौड़ अपने हाथ में लिए हुए दुनिया को मौत का खौफ दिलाते और भूख से मरने के डरावे देते इस वक्त दुनिया पर काबिज हैं। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ इस वक्त यहूदी कौम जिस तरह से फलस्तीन के मजबूर मुसलमानों की नस्ल कुशी पर तुली हुई है, इससे वाकिफ होते हुए भी पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त ख्वाबे गफलत के मजे ले रही है। ये सब जाहिर करता है कि इस वक्त यहूदी अपने मिशन में तकरीबन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं और वो वही कर रहे हैं जो कि इनका मंसूबा था। इन सब की राह में मुसलमान तब ही रुकावट बन सकते हैं अगर वो कुव्वत ईमानी से काम लें और शैतान के इन पैरोकारों को चुन चुन कर अपने निशाने पर रखें और अपने आप में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें, वरना इन माबदों की दरियाफ्त और इन पर लिखे जाने वाले मुख्तलिफ आर्टिकल्स या वीडियोज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, शैतान की इबादत, शैतान के माबद और शैतान की इस औलाद ने पूरी दुनिया में फस्को फजूर और जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। शैतान किसी भी दौर में इस कदर ताकतवर नहीं हुआ जितना आज के दौर में है और ना ही शैतान के पैरोकार किसी दौर में इस कदर बेशरम हुए हैं जिस कदर आज के दौर में हो चुके हैं। इसलिए आज के इस वक्त का यही तकाजा है कि हम पूरी कुव्वत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हुए इन यहूदियों और कुफ़ार के खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।